हाय एवरीवन। सो आप लोगों का यहाँ पर आईबीएम का कोडिंग असेसमेंट हो गया होगा सॉल्व आई थिंक। एंड अगर आपका कोडिंग असेसमेंट हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन आपका है, आप लोग बता सकते हो कि कितने कोडिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता देना कमेंट सेक्शन में कैसा परफॉर्मेंस गया, कैसा लगा आपको टेस्ट, आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। मैंने भी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं जो जितने भी सेट्स में आए थे, तो दो कोडिंग क्वेश्चंस अपन को देखने को मिले थे। सबसे पहले तो मैं अगर कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस मीडियम लेवल के थे। ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्वेश्चन इजी नहीं थे। मीडियम ही लेवल हम बोलेंगे उनको, मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस आप मानोगे। इजी क्वेश्चंस जो बिल्कुल होते हैं ना, जैसे कि इसमें एक्सेंचर में आते हैं या विप्रो में आते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं था, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। अब मेन पॉइंट बनता है कि ये जो टेस्ट है वो तो हो गया और आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, तो अब नेक्स्ट क्या। ठीक है, कब कट ऑफ आता है, कब क्या होता है। तो जनरली ये वाली जो पोजीशन है, इसमें आपका विद इन 1 वीक ही रिजल्ट आ जाता है, और जनरली विद इन 2 to 3 डेज ही आ जाता है। विद इन 2 to 3 डेज ही रिजल्ट आ जाता है, और जनरली विद इन अ वीक आ ही जाता है। तो पहली बात तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम रहेगा नहीं आपका जो नेक्स्ट राउंड है उसके लिए। तो अगर आप लोग चाहो तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आपको शायद कल तक ही आ जाए टेस्ट मेल, ओके, इंग्लिश असेसमेंट का, अगर आप क्लियर करते हो तो, या विद इन 2 to 3 डेज तो आ ही जाता है। और ये बात मैं बताना चाहूंगा, जनरली इसमें फेजेस नहीं होते हैं। जब इंग्लिश असेसमेंट जिस दिन आएगा, ज्यादातर बच्चों को उसी दिन आएगा, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट डे। ऐसा नहीं है कि 5-6 दिन बाद फिर से दोबारा किसी और बच्चों को आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। जनरली एक साथ ही रिजल्ट्स आते हैं, जैसे एक साथ टेस्ट आया है वैसे ही एक साथ रिजल्ट्स आते हैं, और इंग्लिश असेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी ये जो इंग्लिश असेसमेंट है, अभी ये दो कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। अभी ये जो दो कोडिंग क्वेश्चंस हैं, आप पूछोगे भैया कट ऑफ, तो देखो कट ऑफ मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, मैंने आपको पहले भी चीज बताई है कि दो चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। पहले एक तो लक, बिकॉज आईबीएम कभी कभार 1.5 वालों को भी सिलेक्ट कर लेती है। ठीक है, पता नहीं कोई फैक्टर तो वो लोग देखते ही होंगे, या तो कॉलेज देखते हैं या कुछ कुछ, वी डोंट नो। बट अपने तरफ से आपको सिक्योर करने के लिए अगर आप दो कोडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, तो दैट इज नॉट गारंटेड कि आपको यहाँ पर मेल आ जाएगा। एक सबसे बड़ा रीजन है उसका कि आजकल ये हैकर रैंक ने ऐसा कुछ सिस्टम बना लिया है कि अगर थोड़े बहुत भी जो कोड है वो कॉपी लगते हैं, कॉपी कोड अगर आपने यूज करे हैं, कहीं से आपने यूज कर लिए कॉपी कोड, बिकॉज काफी सारे बच्चे सेम कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो तुरंत रिजेक्ट हो जाता है, भले ही आपने दो क्वेश्चन पूरे प्रॉपर सही किए हों। ठीक है, मतलब क्योंकि अगर दो बच्चे टाइप करेंगे ना अलग अलग कोड, तो वो थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि भाई हाँ ये अलग अलग बच्चों ने कोड किया। मतलब उनने एक एल्गोरिथम बना ली है कि जैसे बल्क में अगर 50 या 100 बच्चों का लगभग बिल्कुल एक सिमिलर जैसा कोड है, तो वो सारे 50 से 100 को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर तो है ही। बाकी लक, जैसा मैंने आपको बताया, लक काफी मैटर करता है। बाकी अगर आप मुझसे कट ऑफ पूछोगे तो मैं तो 2 आउट ऑफ 2 ही बोलूंगा, कि अगर आपने 2 आउट ऑफ 2 ही किया है तब भी आप 50-50 ही बोल सकते हो, बिकॉज मैंने जैसा बताया इसमें एक लक फैक्टर भी रहता ही है आईबीएम की तरफ से। ठीक है, तो यही रहेगा मेरे साइड से। तो बाकी जिनको आ जाएगा तो काफी बढ़िया बात है, अगर नेक्स्ट राउंड का मेल आ जाएगा तो काफी अच्छी चीज है। क्योंकि आईबीएम में एक्चुअली क्या है ना, मेन प्रॉब्लम ये है कि एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा बच्चों को आज टेस्ट रिसीव हुआ है। और सभी बच्चों को रिसीव हुआ है जो 2024 बैच से हैं, 25 बैच से हैं, 23 बैच से हैं, सबको ही टेस्ट मेल रिसीव हुआ, तो काफी मतलब ज्यादा बच्चों के नंबर्स है। नेक्स्ट राउंड जैसा आपने बात किया, इंग्लिश टेस्ट होता है। अब इंग्लिश राउंड आपको एसवीआर तो पता ही है कैसा होता है। उसमें वही सब होगा, आपका जनरल टाइप का राउंड है, ऐसा कुछ खास होता नहीं है उसमें। आपका वही लिसन, रिपीट, स्पीक, वही सब जो सेक्शंस होते हैं वही सब होता है। ठीक है, अब इसके बाद भी क्या हुआ था, लास्ट ईयर का बताता हूँ। अब इसके लास्ट का सीन क्या था कि जब इंग्लिश राउंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद सम स्टूडेंट्स गॉट द मेल नेक्स्ट राउंड का। बट दैट नेक्स्ट राउंड वाज द टफेस्ट राउंड, बिकॉज इट वाज a physical coding test, okay, and physical written test, they have said written test, physical and interview. सो ये तीनों ही इन ऑफिस थे, फिजिकल कोडिंग, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। सो दिस वाज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। सबसे पहले तो इंग्लिश टेस्ट के बारे में, जैसा मैंने बताया ये तो आपका जनरली होता है। इसको अब जैसे लिसन, रिपीट, स्पीक वगैरह के सेक्शंस होते हैं, जो आपका एआई वाला टेस्ट होता है, एसबीआई, काफ़ी चीज़ें अपने चैनल पे ऑलरेडी डली हैं तो आप देख सकते हो उसको। फिर ये जो फिजिकल वाला असेसमेंट है, एक्चुअली इसमें असलियत पता पड़ेगी, बिकॉज जो आज आपने लेवल देखा है उसी लेवल के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फिजिकल में। हो सकता है एक पॉइंट हार्ड ही आपको देखने को मिले, और वो आपको क्रैक करना पड़ेगा जो फिजिकल कोडिंग टेस्ट होता है। और फिर उसी दिन रिटर्न असेसमेंट भी होता है, फिर नेक्स्ट डे इंटरव्यू होता है। तो अगर आपका फिजिकल कोडिंग असेसमेंट क्लियर नहीं होता तो आप इंटरव्यू में नहीं जा पाओगे। सिंपल आपको लॉजिक में समझाऊं, अगर आपने आज के टेस्ट में चीटिंग करी है तो बिना फालतू में
पैसे वेस्ट मत करना अगर आपको फिजिकल कोडिंग टेस्ट का मेल आ जाता है, क्योंकि वहां पे तो असलियत सामने आ ही जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और अगर आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है कोड, कोई फायदा आपको होने नहीं वाला, बिकॉज फिजिकल टेस्ट लास्ट ईयर हुआ था और लेवल थोड़ा सा सही था उसका। तो अगर आपकी कोडिंग वगैरह अच्छी है, तभी ये चीज आपको बेनिफिट करेगी कि आप यहाँ पर आईबीएम में इस राउंड को क्लियर करें, इंग्लिश को क्लियर करें, देन आप फिजिकल टेस्ट में जा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपकी होने वाली है। सो आई होप जो चीजें हैं वो मैंने थोड़ी बहुत क्लियर करी ही होंगी, एंड आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट राउंड के बारे में कैसे क्या चीजें होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।